नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस समय की बड़ी खबर के साथ, जो कि छतरपुर से मिल रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ का एक बयान सामने आया है। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर बोले हैं कमलनाथ। कहा कि भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था। मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं उसका सामना हम सब मिलकर करेंगे, ये कहना है प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का। जो है भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था। जो संविधान भारत का है वही संविधान भारत का है। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलकर करें। तो सुना आपने पूर्व सीएम कमलनाथ को, और हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़े हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है चतुर्वेदी साहब आपका। अब कमलनाथ जी का ये बयान, हालांकि आप अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब के बारे में तो ये जाना जाता है कि वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हालांकि कमलनाथ जी संविधान का हवाला दे रहे हैं। बहरहाल चतुर्वेदी साहब, देखिए, मुझे लगता है कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी दोनों लोग हमेशा भ्रमित रहते हैं जी। कमलनाथ जी की पार्टी के साथी हैं, जो कमलनाथ जी जिनको साथ नहीं देते, डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके क्या कथन है यानी बागेश्वर धाम के संत के प्रति जहां कमलनाथ जी गए और कमलनाथ जी आज गए, तो क्या वो डॉक्टर गोविंद सिंह जी से कहेंगे कि वो बागेश्वर धाम संत से क्षमा याचना करें, या कमलनाथ जी ये कहेंगे कि डॉक्टर गोविंद सिंह गलत है, वो संतों की जो आलोचना करी वो गलत किया। तो जब उनको भ्रम है तो इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। हम हिंदू राष्ट्र क्या होता है विवेक जी, समझना पड़ेगा। हिंदू क्या है, यदि यही कांग्रेस के लोगों को पता होता तो फिर ये समस्या ही नहीं आती। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को हमेशा धर्म के आधार पर देखा, एक धर्म के चश्मे के आधार पर देखा। जो भारत में है, जो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा, यानी सारी धरा हमारा परिवार, इस भाव को मानता हो, जो प्राणियों में सद्भावनाओं की बात करता हो, जो विश्व के कल्याण की बात करता हो, जो पर्वत नदी नाले पहाड़ पेड़ पौधे सबकी पूजन करता हो, वो हिंदू है। जो सहिष्णु है वो हिंदू है। जो सबको साथ लेकर चलता है वो हिंदू है। तो ये भाव अभी कमलनाथ जी को समझने में दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या है कि कमलनाथ जी पाखंड करते हैं, ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं धर्म का। और जब उनके मन पर तुष्टीकरण का, उनके मन मानस तुष्टीकरण की राजनीति का चश्मा चढ़ा हुआ है, तो फिर ऐसे ही विचार सामने आएंगे। चलिए चतुर्वेदी साहब, जी आपके पास आऊंगा। और चूंकि आप बात कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस कभी राम भक्त कमलनाथ कहती है, कभी हनुमान भक्त कमलनाथ कहती है। मैं लौटूंगा आपके पास। योगेश यादव जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत है योगेश जी। तो क्या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाली भी सियासत है? बहरहाल कांग्रेस का और कमलनाथ जी का स्टैंड तो आप ही साफ कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि सॉफ्ट हिंदुत्व या इस तरीके की कोई राजनीति में इनका कोई मूल्य नहीं होता है। राजनीति का और सेवा का एक अलग चरित्र होता है, धर्म का एक अलग चरित्र होता है, एक अपनी अलग व्याख्या होती है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म को और राजनीति को गडमट करके धर्म के आधार पर राजनीति करें, तो मैं समझता हूं कि ये धर्म के प्रति एक बहुत बड़ा पाप है, और ये पाप भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि क्या पेटेंट करवा लिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि हनुमान जी की बात हम नहीं कर सकते, कमलनाथ जी बात नहीं कर सकते, धर्म की पूजा नहीं कर सकते, या कमलनाथ जी जा नहीं सकते? तो ये पेटेंट किसने दिया, ये बता दें भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो इनको क्या किसी तरीके से अधिकृत किया गया, या धर्म की तरफ से या भगवान की तरफ से, कि आप आज के बाद ना कमलनाथ जी नाम लेंगे, ना कोई कांग्रेस का व्यक्ति नाम लेगा? धर्म एक पवित्र अनुभूति है, हमारी साधना है, और ईश्वर के प्रति हमारा नतमस्तक होना इस बात का है कि हमारा अंदर का पवित्र भाव है। और जहां तक मेरे भाई अभी परिभाषा बता रहे थे हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की, तो हिंदू धर्म का अर्थ ही सहिष्णुता होता है। हिंदू धर्म की व्यापकता ही ब्रह्मांड व्यापकता है, और हिंदू धर्म यदि सहिष्णु है तो आप उसको संकीर्ण क्यों कर रहे हैं? आप हिंदू को, हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू को इस तरीके से करके हिंदू के व्याख्या को, सनातन धर्म की व्याख्या को आप संकीर्ण कर रहे हैं।
आप वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, आप धर्म आधारित राजनीति कर रहे हैं। आप कमलनाथ जी ने या कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की है। हमारी स्वयं विवेक अनुभूति है, क्यों नहीं जाएंगे मंदिर? हम बिल्कुल जाएंगे, मंदिर जाएंगे, व्रत रखेंगे, क्योंकि हम उस सनातन परंपरा के अधीन है सर। और उसमें आप यदि राजनीति करें, अच्छा पेट तो इस बात का दुखने लग गया भारतीय जनता पार्टी को कि ये नाम क्यों ले रहे हैं, क्यों इन्होंने, क्योंकि इनका तो पूरा का पूरा आधार ही धर्म के आधार पर रहा। ना महंगाई, ना गरीबी, ना बेरोजगारी, ना विकास के कल्याण कार्य, किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सब वैमनस्यता फैलाओ, धर्म का जहर फैला दो। मैं लौटूंगा सर यादव जी आपके पास। जी पूरी बात आपकी की जाएगी। यादव साहब लौटूंगा आपके पास। चतुर्वेदी जी, योगेश यादव जी तो ये क्लियर कह रहे हैं कि सर किसी का पेटेंट नहीं है, सनातनी परंपरा का निर्वहन कमलनाथ जी भी उसी तरह से कर रहे हैं, इस पर किसी का पेटेंट नहीं है और जो भी चीजें बहुत ही सिंपल है, इसको बीजेपी अलग तरीके से भले ही देख रही है, ऐसा योगेश जी का लबोलबाब है कहने का। देखिए विवेक जी, सवाल पेटेंट का नहीं, सवाल इंटेंट का, इंटेंशन का, विचार का, इरादे का। हमको इस बात पर आपत्ति नहीं कि कमलनाथ जी आज क्यों मंदिर गए पूजा करने की बात करें। हमको इस बात पर आपत्ति है कि कमलनाथ जी और उनकी पार्टी तुष्टीकरण का पाखंड ढोंग दिखावा क्यों करती है। क्या कारण कि जब भी अवसर आता है तो कमलनाथ जी और कमलनाथ जी की पार्टी के लोग सनातन परंपरा की बुराई करते हैं। इसी मध्य प्रदेश में इन्हीं कमलनाथ जी की पार्टी के दिग्विजय सिंह जी ने राम मंदिर का, राम नाम का, रामकाज का विरोध किया। सलमान खुर्शीद जी कमलनाथ जी की पार्टी के, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ISIS और बोको हराम के सामान्य दिग्विजय सिंह जी वहां उपस्थित थे। इन्हीं की पार्टी, कमलनाथ जी की पार्टी के लोगों ने विवादित ढांचे के पक्ष में, समर्थन में वकालत करी, राम मंदिर का, राम निर्माण का विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद के शब्द देश दुनिया को दिए। और उसके बाद यदि आज आप जाओ तो इसको पाखंड कहते हैं विवेक जी, इसको ढोंग कहते हैं, इसको नौटंकी कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा, मुझसे पूछा बड़ा सवाल पूछा कि उनके एक साथी जो है डॉक्टर गोविंद सिंह, वो तो विरोध कर रहे हैं वो, और यहाँ कमलनाथ जी कह रहे हैं कि साहब हम तो सनातनी हैं और हम ये करते हैं वो करते हैं। तो ये जो पाखंडी ढोंगी लोग हैं, इनसे सवाल है हमारा। हम तो सिर्फ जानना चाहते हैं कि आप एक रास्ता तय कर लीजिए। यदि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करना, खूब राजनीति करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी सोच, आपकी नीति जो बनी रहे वो बनी रहे, हमको उससे क्या करना। लेकिन जिस प्रकार के काम कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं, उदाहरण दिए आपको कि सलमान खुर्शीद क्या बोलते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी विवादित ढांचे के पक्ष में है। ये सुप्रीम कोर्ट में हरफनामा लिख कर देते हैं कि राम सेतु काल्पनिक के प्रभु श्री राम काल्पनिक पात्र हैं, इनको प्रभु श्री राम इतिहास की कल्पना नजर आते हैं। तो आज यदि ये लोग जाए हैं, त्रिपुंड लगा लें, तिलक लगा लें, मंदिर चले जाएं, और उससे वो क्या पाप समाप्त हो जाएंगे विवेक जी? जिस प्रकार के अपराध और पाप जो इन्होंने किए, उसका भुगतान कौन करेगा? जो इन्होंने क्षति अब तक सनातन परंपराओं को, हिंदू धर्म को पहुंचाई, उसका दायित्व किसका है? चलिए योगेश साहब, अब सवालों का जखीरा तो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पंकज जी हवाला दे रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह के उस बयान का भी जिसमें वे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे थे, उनसे सवाल कर रहे थे, और भी कई नेताओं का जिक्र किया है। तो क्या कांग्रेस के लिए ये थोड़ी चुनौती होगी, जो अन्य नेताओं ने बयान दिए हैं उसको भी शामिल कर पाना, जस्टिफाई कर पाना? हेलो जी योगेश जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये पंकज जी के जो आरोप है ये काल्पनिक आरोप है। पंकज जी एक को विद्वान वक्ता मैं मानता हूं, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ पर आधारित अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। मतलब आप मानते हैं कि ये तथ्यहीन है, कोई तथ्य नहीं है पंकज जी के आरोपों में? कब दिग्विजय सिंह जी ने आलोचना की? ये सब काल्पनिक आरोप आप तय करते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग का आप लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्र चल रहा है। आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं और अनाप शनाप आरोप, जिस पर तथ्यात्मक आधार पर जो प्रमाणित नहीं होता, वैसे आरोप आप लोग लगाते हैं जिसका कोई दम नहीं है। जहां तक डॉक्टर गोविंद सिंह जी का सवाल है, गोविंद सिंह जी स्वयं धार्मिक है, पूजा करते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पाखंड रचते हैं और जो पाखंड करते हैं और धर्म आधारित राजनीति करते हैं और धर्म के आधार पर राजनीति का खेल खेलते हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने उस बात का विरोध किया है। कमलनाथ जी से क्यों तकलीफ है? भाई कमलनाथ जी, राजनीति तो आप करते हैं, पाखंड तो आप रचते हैं, धर्म के आधार पर आप झूठ परोसते हैं, राम नाम जपना, पराया माल अपना। अडानी एंड अंबानी कंपनी चल रही है पूरे देश के अंदर, अडानी अंबानी कंपनी के लोग राम राम जप के पराया माल अपना कर रहे हैं, और फिर आप हमसे बात करते हैं।
और पहले तथ्यात्मक आधार पर खोज करा करें। पंकज जी को मैं विद्वान वक्ता मानता हूं, लेकिन इस तरीके से यदि आप काल्पनिक आरोप परोसते रहे तो ये मानिए कि आपकी प्रामाणिकता, आपकी तथ्यात्मकता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाएगा। जी पंकज साहब, योगेश जी आपकी विद्वता की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि जो डेटा एनालिसिस का काम किया गया है उसमें रिसर्च बहुत कम है, यानी कि तथ्यहीन आरोप का हवाला दे रहे हैं वो आपकी बात को। जी मैंने जो भी आरोप लगाए जी वो सत्यता और तथ्य और प्रामाणिकता के आधार पर लगाए। मैं फिर से दोहराता हूँ आरोप। जी क्या सलमान खुर्शीद ने हिंदू धर्म की तुलना ISIS और बोको हराम से नहीं करी थी? क्या दिग्विजय सिंह जी उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे? क्या दिग्विजय सिंह ने राम नाम राम काज का विरोध नहीं किया? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कपिल सिब्बल विभाजित ढांचे के पक्ष में मैदान में नहीं उतरे थे? ये कौन सी सारी चीजें हैं? ये हम झूठ बता रहे हैं? क्या हलफनामा नहीं था कि राम सेतु काल्पनिक है, राम मंदिर काल्पनिक है? ये सब काम किसने किया? इसलिए मैंने आपसे किया कि आज यदि आप पाखंड करने, त्रिपुंड लगाकर, तिलक लगाकर चुनावी हिंदू बनने की कोशिश की, उससे अंतर नहीं पड़ने वाला। अंतर इस बात से पड़ने वाला कि अब तक आपने जो आघात किया है, जो घात किया है सनातन परंपराओं के साथ, उसका उत्तरदायी कौन होगा, कौन जिम्मेदार होगा उसका? इसका दोष था उस सबके लिए। और आप हम पर कह रहे हैं कि आधारहीन आरोप है। हमने सारे जो आरोप लगाए उनके आधार हैं, प्रमाण है, सत्य है, तथ्य है, और उसके आधार पर बातचीत कर रहे हैं। एक भी आरोप झूठा हो तो झूठा साबित कराती जिनकी मैंने बातचीत करी हो, क्योंकि यहाँ हम कांग्रेस पार्टी से हमें कोई बैर नहीं। तो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विचार, उनकी जो सोच, जो सनातन परंपरा के विरोध में किसने आपको अधिकार दिया कि आप सनातन परंपराओं, सनातनियों का विरोध करें और आज पाखंड करें? चलिए योगेश जी, पंकज जी अपनी ओर से जवाब दे चुके हैं। एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, फिर इस चर्चा का समापन करेंगे। योगेश जी। पंकज जी से कहिएगा कि जो आरोप वो लगा रहे हैं उस पर मैं बहस करने को तैयार हूं। 1 घंटे का टाइम निश्चित कर ले, हम बैठने के लिए तैयार हैं कि वो एक बार आ जाएं और हम आकर बैठ जाएं। दूसरी बात यह है कि पंकज जी से कहो कि बहुत हो गया धर्म विमनस्यता, थोड़ी अडानी पर भी बातचीत हो जाए, थोड़ी महंगाई पर भी बातचीत हो जाए, थोड़ी बेरोजगारी पर भी बातचीत हो जाए, थोड़ी देश की विमनस्यता पर भी बातचीत हो जाए। और ये बता दीजिए कि अपने नरेंद्र मोदी जी के और अडानी जी के संबंध है अथवा नहीं है? जो देश को बेचे जा रहे हैं, गरीब किए जा रहे हैं और माल एक जगह समेटे जा रहे हैं, इन पर भी तो बहस रखिएगा आप। बेवजह की बहस, पेट दुख रहा है। सनातन धर्म, सनातन परंपरा, आप तो हमारे सनातन धर्म को संकीर्ण और संकुचित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये महापाप करना छोड़े और महंगाई और बेरोजगारी पर बात करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश यादव साहब, पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जब बागेश्वर धाम पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ तो सबकी नजरें पहले से बनी हुई थी, क्या कुछ बयान सामने आएगा। चर्चा भी बहुत तेजी के साथ चल रही थी। कमलनाथ जी से सवाल किया गया हिंदू राष्ट्र पर, उसी हिंदू राष्ट्र पर जिसका हवाला अलग अलग व्यासपीठ और गद्दी से वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज दे चुके हैं। जाहिर सी बात थी जब कमलनाथ जी ने जवाब दिया कि भारत एक संवैधानिक देश है और ये देश बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चलता है, तो उनके जवाब को भी स्पष्ट समझ लिया गया। लेकिन इस पर सियासत अभी से शुरू हो गई है। बीजेपी भी आरोप लगा रही है तो कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, साथ ही साथ बीजेपी पर उल्टे आरोप लगा रही है कि धर्म की सियासत करने वाले इस बात को नहीं समझ पाएंगे।